जब एक दिन एनीमे यूनिवर्स में पावर ऑफ टूर्नामेंट होता है, जिसको देखने के लिए एनीमे यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें नारुतो, इचिगो, लूफी, तंजीरो और भी काफी सारे लोग आते हैं, जिसका नाम मुझे नहीं पता गाइस। दूसरी तरफ लड़ाई भी अपने दो लेजेंड्स के बीच में होती है, जहाँ एक तरफ गोजो सातुरो द कूलेस्ट कैरेक्टर इन एनीमे यूनिवर्स और एक तरफ गोकू द ओजी फादर ऑफ बिग 3। रेफरी भी ये मैच देखने बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे ही वो हाथ दिखा के रेडी करता है, गोजो अपना टी शर्ट खोल देता है। गोकू भी अपने बेस फॉर्म में जाके उसको पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोजो की इन्फिनिटी के वजह से गोकू उसे छू नहीं पाता है। तब गोजो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड गोकू के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो वॉर गोकू से टकराता है तो बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर गोकू भी धुएं की मदद से ब्लास्ट छोड़ना शुरू कर देता है, पर फिर से गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उसे कुछ नहीं होता। तब गोकू अपना पावर लेवल बढ़ा के इन्फिनिटी स्पीड से उसे पंच मारता है, जिससे उसका इन्फिनिटी बेअसर हो जाता है और वो गोजो को मार के उड़ा देता है। इसलिए गोजो अपने हाथ से रेड टेक्निक छोड़ता है, मगर गोकू उसको हाथ से ही डोज कर लेता है और जाके उसे जोरदार पंच मारता है। इस बार जवाबी हमले में गोजो भी उसको पंच मारता है। दोनों का पंच टकराते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और गोजो झटके से दूर उड़ जाता है, पर गोकू वहीं खड़ा रहता है, जिसे हमें पता चलता है कि गोकू उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। इसीलिए गोजो अब रिवर्स रेड और एम्प्लीकेशन ब्लू फॉर्म को मिलाकर उसके ऊपर सबसे खतरनाक होलो पर्पल छोड़ देता है। गोकू भी काउंटर अटैक में कामेहामेहा मारता है। दोनों के टकराने से बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तब गोजो को लगता है अब वो जीत गया, पर तभी गोकू उसके पीछे से बोलता है, वाह ये बुरा नहीं था, मुझे मजा आया। गोजो गुस्से में हमला करके बोलता है, इस पे होलो पर्पल का भी कुछ असर नहीं हुआ। गोकू जो उसके इस वार को भी इजीली डोज कर लेता है। फिर गोजो बहुत सारे चट्टान के टुकड़े उसके ऊपर फेंक देता है, पर गोकू उससे भी निकल जाता है। तब गोजो अपना घातक वार डोमेन एक्सपेंशन ऑन करके उसे एक अलग डायमेंशन में ले लेता है। फिर अल्टीमेट वॉइड से उस पे वार करता है, जिसे गोकू के आंख और नाक से खून निकलने लगता है। गोजो उसका फायदा उठा के उसको घूं से लात बरसाने लगता है, पर तभी अचानक गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सुपर सैयन में बदलने लगता है, जिससे उसका डोमेन एक्सपेंशन वाला डायमेंशन टूट जाता है। दूसरी तरफ गोकू पूरी तरह सुपर सैयन में बदलने के बाद उसे देख के गोजो के भी पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी गोजो अपनी बची कूची ताकत से पंच मारता है, पर गोकू को उसे कुछ भी नहीं होता है। उल्टा गोकू उसे बिना छुए आंखों से इतना खतरनाक वार करता है कि वो दूर चट्टान को चीरते हुए बैटलफील्ड के दीवार में घुस जाता है। तब रेफरी भी ऐलान कर देता है कि ये मैच सन गोकू जीत गया है। तब सारे लोग गोकू के जीत में चिल्लाने लगते हैं। तभी गोजो भी उठ जाता है और गोकू को देख के स्माइल करता है। गोकू भी उसको देख के स्माइल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हार जीत तो लगी रहती है दोस्तों, पर जीतने के बाद कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हारने के बाद कभी उदास नहीं होना चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।